हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एक सेल है जिसका एक इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ है कॉपर का एंड अदर मेड अप ऑफ है आयरन का। सो कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एनोड के साथ। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, की कॉन्सेप्ट लाई करता है कि हमें पता होना चाहिए कि एनोड क्या होता है और कैथोड। राइट। सो देखा ये जाता है कि एनोड हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है एंड कैथोड होता है जिसपे हमारे पास रिडक्शन। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर कोई चीज अपने ऊपर कुछ करा रही है तो वो उसकी क्या होगी, विश होगी। वो कब होगी, अगर उसके अंदर वो टेंडेंसी, मतलब अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब वो जो मटेरियल है उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर होना चाहिए, उसका खुद का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक सेल है जिसका एक इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ है कॉपर का और अदर मेड अप ऑफ है आयरन का। सो कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज अ नोड। सो देखो, अगर मैं दोनों की बात करती हूँ, अगर मैं ई नोड की बात करती हूँ, इनकी मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ अभी। राइट। सो ई नोड रिडक्शन की बात करूंगी अगर मैं कॉपर की और फिर आपकी आयरन की। सो कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट और यहीं पर आयरन का होता है 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0. आपका क्या होता है 44 वोल्ट होता है। राइट। मतलब कॉपर के सी यू टू पॉजिटिव से सी यू जाने की और ये एफ ई टू पॉजिटिव से एफ ई जाने की हमारे पास पोटेंशियल है। राइट। क्लियर। अब फर्दर यहाँ पर क्या होगा आपके पास, आपको यहाँ पर समझना होगा। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अब यहीं पर मैं इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगी तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये हो जाएगा, हमारे पास क्या है, हमारा बेसिकली क्या होगा, मतलब कि कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव जाने की बात हो रही है और ये वैल्यू हो जाएगी 0.34 माइनस में। और यहाँ से एफ से एफ टू पॉजिटिव जाने की बात हो रही है तो मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0.44 प्लस में। राइट। सो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी, देखो, सो मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि आयरन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। राइट। आप समझोगे यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है और कॉपर के रिड्यूस होने की। सो कॉपर इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका एक्ट करेगा एज योर कैथोड एंड आयरन जो होगा मतलब Fe ये आपका एक्ट करेगा एज एनोड। सो इन्होंने क्या बोला है कि कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। सो ये फॉल्स है, कॉपर आपका कैथोड की तरह एक्ट करेगा आयरन के साथ। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।